हेलो एवरीवन, ज्ञान टाइम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ज्योग्राफी का पार्ट क्लाइमेटोलॉजी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, पढ़ने में मज़ा आएगा और आपको इसको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम पढ़ने वाले हैं क्लाइमेटोलॉजी। इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं कि क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस क्या है, क्लाइमेट क्या है जलवायु, ठीक है, वेदर क्या है मौसम। हम इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर कंडीशंस एंड हाउ इट चेंज ओवर टाइम। कि साइंटिफिक स्टडी है एटमॉस्फेयर कंडीशंस की और वो टाइम टू टाइम कैसे चेंज हो रही हैं। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वेदर्स। डिफरेंट काइंड ऑफ वेदर कैसा है, अलग अलग प्लेसेस पे या किसी भी प्लेस का वेदर कैसा है, कैसा मौसम है वहाँ का, वो हम इसमें पढ़ते हैं। वेदर कंडीशंस विच आर चेंजेबल, कि जो वेदर कंडीशंस होती हैं चेंजेबल होती हैं 1 वीक में, 1 मंथ में, ठीक है, वो वहाँ की वेदर कंडीशन हो जाती है, वहाँ का मौसम हो जाता है कि क्लाउडीनेस है, मौसम है, गर्मी है, मानसून है, ठीक है। लेकिन जब 50 to 30 ईयर्स एवरेज कहीं पे जहाँ का वो मौसम रहता है उसको हम वहाँ का क्लाइमेट कंसिडर कर देते हैं। जैसे इंडिया में है, इंडिया में हमें पता है कब गर्मी आएगी, कब मानसून आएगा, कब विंटर आ जाएगा, तो वो वहाँ का क्लाइमेट है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। हमारे अर्थ के चारों ओर क्या एक प्रोटेक्टिव लेयर है, वही हमारा एटमॉस्फेयर है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है। तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे पहले। तो एटमॉस्फेयर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हमें पहले एटमॉस्फेयर, हमें पता है कि अर्थ के चारों ओर एक लेयर है, ठीक है, वो हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर कैसे बना है, किन किन चीज़ों से बना है, हम पहले वो जानेंगे। द एटमॉस्फेयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, कि एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सी मिक्सचर है गैसेस का, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, आर्गन है, डस्ट भी है, ठीक है, सब कुछ है। डेट सराउंड द अर्थ, जो हमारे अर्थ के चारों ओर है। इट हेल्प मेक लाइफ पॉसिबल बाय प्रोवाइडिंग अस विद एयर टू ब्रेथ, कि हमें एयर प्रोवाइड करता है सांस लेने के लिए, नहीं होगा तो हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। शील्डिंग अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेंट रेडिएशंस, कि सन की अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन से हमें बचाता है, ठीक है, क्योंकि ओजोन लेयर भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ट्रैपिंग हीट टू द वार्म द प्लैनेट, ठीक है, हीट ट्रैप कर लेता है ये, ताकि हमारी अर्थ जो है वो थोड़ी वार्म बनी रहे, और ये मेंटेन करता है टेम्परेचर को भी डे एंड नाइट में। तो एटमॉस्फेयर हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। तो हम एटमॉस्फेयर के फंक्शंस करेंगे। क्या है? फर्स्ट फंक्शन, हेल्प रिटेन द सन हीट एंड प्रिवेंट इट एस्केपिंग बैक इनटू स्पेस, कि कितनी हीट की ज़रूरत अर्थ पे है और कितनी स्पेस में बैक करनी है, वो एटमॉस्फेयर करेगा। प्रोटेक्ट लाइफ फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन, और सन की हार्मफुल रेडिएशन से ही हमें प्रोटेक्ट करता है। प्ले अ मेजर रोल इन अर्थ वाटर साइकिल, कि अर्थ पे वाटर साइकिल में भी मेजर रोल प्ले करता है एटमॉस्फेयर। हेल्प कीप द क्लाइमेट ऑन मॉडरेट, और क्लाइमेट को भी मॉडरेट रखता है ये। सो हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। इसमें क्या होता है कि एटमॉस्फेयर बना कैसे, कितना है। तो द थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ अप टू 480 किलोमीटर तक जो है वो उसकी थिकनेस है, और 99% जो थिकनेस है वो 32 किलोमीटर तक प्रेजेंट है। और विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे एयर प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है। तो इनमें इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। सो कंपोजिशन जो है एटमॉस्फेयर की वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो वो 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पार्ट होता है गैशियस, मतलब गैसेस है हमारे एटमॉस्फेयर में। फिर है वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और फिर है पार्टिकुलेट मैटर्स। तो हम इनको अब डीपली में आगे पढ़ेंगे। तो हम गैसेस को पढ़ लेते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सी गैसेस प्रेजेंट है, जैसे कि नाइट्रोजन कितनी है, 78% नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में। देन ऑक्सीजन है 21%, आर्गन है 0.09%, एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है 0.0%। एंड सम ट्रेसिस गैसेस भी हैं लाइक मीथेन, हीलियम, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर एक्सेट्रा। हम उसको डायग्राम से भी अच्छी तरह समझ सकते हैं, आप ये डायग्राम देख सकते हैं। सो अब हम पढ़ने वाले हैं वाटर वेपर्स के बारे में। वाटर वेपर इज़ द गैशियस फेज ऑफ वाटर, एक गैशियस फेज है वाटर वेपर। द एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एंड वाटर फ्रॉम द वाटर बॉडीज लाइक सीज, ओशियंस, लेक्स, की जो नमी प्रेजेंट है, और वो वाटर हमें कहाँ से मिलता है, वाटर वेपर कहाँ से बनेंगे, सीज और ओशंस के पानी से ही बनेंगे इवेपोरेशन के थ्रू।
वाटर वेपर कंटेन्ड इन द एटमॉस्फेयर रेंज इज बिटवीन 0 to 5% वॉल्यूम। और उसकी रेंज कितनी है वाटर वेपर्स के एटमॉस्फेयर में? 0 to 5%। मोर देन 90% ऑफ द टोटल एटमॉस्फेरिक वेपर इज फाउंड अप टू हाइट ऑफ 5 किलोमीटर। और ये 5 किलोमीटर तक ही पाए जाते हैं। इट एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट लेटिंग द मतलब हमारे ये एटमॉस्फेयर को ना तो ज़्यादा हॉट होने देते हैं और ना ही ज़्यादा कोल्ड होने देते हैं। और इनका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो सेवरल फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशंस की भी बनाता है। एग्जांपल है लाइक क्लाउड्स बनते हैं, फॉग बनता है, ड्यू होती है, रेनफॉल होता है, वो वाटर वेपर की वजह से ही होता है सब कुछ। नेक्स्ट है हमारा पर्टिकुलेट मैटर। पर्टिकुलेट मैटर से हम समझ रहे हैं मैटर मतलब कोई भी जो कण है, डस्ट पार्टिकल्स सॉलिड या लिक्विड की फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो हम क्या करते हैं, उन्हें हम पर्टिकुलेट मैटर कहेंगे। और वो हम सांस में इनहेल भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर फिनिश हो गया है। अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।